ऑडियो 1 भावी महाभारत इस तरह लड़ा जाएगा। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों और भाइयों, संघर्ष के बिना अवांछनीय तत्वों को हटाया नहीं जा सकता है। कुछ निहित स्वार्थ ऐसे होते हैं जो उनकी दाढ़ में लग जाते हैं, अथवा किसी अपनी बेवकूफी को ऐसा प्रेस्टीज पॉइंट बना लेते हैं कि उससे पीछे हटना ही नहीं चाहते हैं। अपनी बुद्धिमानी, अपनी अक्लमंदी और अपना अहंकार, अपने घमंड को इतना ज्यादा बढ़ा लेते हैं कि अपने साथ जुड़े हुए जो विचार हैं उनका ही समर्थन करते हैं। मान लीजिए कोई बूढ़ा आदमी है और उसने कोई गलती की, 4 धाम की यात्रा करके आया और सारा पैसा फूंक करके घर में आ गया। अब उसकी गलती को बताओ तो कोई मानेगा नहीं और दूसरे गांव वालों को भी कहेगा हम तो मुक्ति ले आए, तुम भी मुक्ति ले आओ। उसे समझाओ तो मानता ही नहीं। कुछ आदमी इस तरह के होते हैं जिनको जड़ कहते हैं और अपनी गलती को ही प्रेस्टीज पॉइंट बना लेते हैं। ब्याह शादी का मामला है, नाक का प्रश्न बना लेते हैं। कहते हैं कि साहब हमारे बाप दादे के समय ऐसी शादी होती थी। ठीक है, आप जो कहते हैं वो तो सही कहते हैं, आपकी बात भी सही है, ठीक माननी चाहिए, पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता रहा है। इस तरीके से रूढ़िवादियों से लेकर के जिनके स्वार्थ जुड़े हैं, जागीरदारों से लेकर के ताल्लुकेदारों तक और पंडित पुजारियों से लेकर के दूसरे अवांछनीय तत्वों तक, जिनके दाढ़ में हराम के पैसों का, हराम की आमदनी का, बेकार की बातों का चस्का लग गया है, रिश्वतखोरी का चस्का लग गया, वो सीधे तरीके से मान जाएंगे क्या? नहीं। हम जब समझाएंगे हाँ 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 करेंगे, कहेंगे कि आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही होना चाहिए। फिर भ्रष्टाचार विरोधी समिति के प्रेसिडेंट बन जाएंगे और करेंगे पूरा भ्रष्टाचार। इस तरीके से इस तरह के लोग ही अधिकांश हैं। उनसे निपटा कैसे जाए? समझाते हैं उनको तो हमसे भी ज्यादा वो दूसरों को समझाते हैं। ऐसे समझाने से क्या असर, समझाने से क्या बात बनेगी? ऐसे जड़ लोग बातों से समझ नहीं सकते। अनीति का प्रतिरोध जरूरी। फिर किस तरीके से क्या किया जाए? रचनात्मक कार्य करने में लोगों का श्रम करने की, रचना करने की और सेवा करने की वृत्ति का विकास तो होता है। इस दृष्टि से तो बहुत अच्छा है। जो कार्य नहीं होते हैं वो होने लगेंगे। कुछ भाग नहीं हो रहा है, होने लगेगा। जो विकास नहीं हुआ है, होने लगेगा। लेकिन जो निहित स्वार्थ रोड़े की तरह खड़े हुए हैं, उनका क्या किया जाए? इसके लिए और कोई तरीका नहीं है। एक ही तरीका है कि उनसे संघर्ष किया जाए, उनको धमकाया जाए, उनको हटाया जाए, उनका मुकाबला किया जाए और मोर्चा लिया जाए। मोर्चा लेना जब अनिवार्य हो जाता है और कोई रास्ता नहीं रहता, तब मनुष्य का शौर्य और विवेक अवतरित होता है और शौर्य और विवेक को अवतरित होना पड़ता है। भगवान ने जब जब अवतार लिए हैं, उस समय लिए हैं जब ऋषियों के शिक्षण बेकार हो गए हैं और जब ऋषियों की रामायण की कथा और भागवत की कथा बेकार हो गई, तब फिर भगवान को वही तीर कमान संभालना पड़ा। अब ऐसा ही समय आ गया है जब एक घनघोर संघर्ष करना पड़ेगा अवांछनीय तत्वों के साथ, और ये सहज में निपटने वाले नहीं हैं, शिक्षा से मानने वाले नहीं हैं। ऐसा संत कहाँ से आए जो सबको ठीक कर दे? नारद जी ने एक ही वाल्मीकि को तो ठीक किया था, सारे के सारे डाकू कहाँ और ठीक हो गए थे? बाकी डाकुओं को तो उनके हिसाब से ही ठिकाने लगाना पड़ता है। उस हिसाब से लगाने के लिए संघर्ष की बहुत जरूरत पड़ेगी। संघर्ष करने के लिए मनुष्य और मनुष्य में टक्कर खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन विचार और विचारों में घनघोर टक्कर होने ही वाली है। हिंदुस्तान में महाभारत हुआ। महाभारत के बाद में वो परिस्थितियां आ गईं जो अब तक संभलने में नहीं आ रही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। युद्ध में मनुष्य मार डाले जाते हैं, लाखों मनुष्यों की हत्या हो जाती है और लाखों मनुष्यों को न जाने क्या से क्या हो जाता है। उससे सारे समाज में विशृंखलता पैदा हो जाती है।
लाभ नहीं होता है, इसलिए भावी युद्ध तो होगा ही, लेकिन तमंचों का, तोपों का, एटम बमों का युद्ध होगा ऐसा मैं कुछ नहीं कहता। होता होगा तो होगा, न होता होगा तो न होगा, लेकिन सतयुग को लाने के लिए जिस महायुद्ध की जरूरत है, महाभारत की जरूरत है, वो कुछ अजीब किस्म का होगा, और उस किस्म का होगा जिसमें हर विचारशील व्यक्ति को हर अविवेकी व्यक्ति के साथ लड़ना झगड़ना पड़ेगा और जद्दोजहद करनी पड़ेगी। समझाने के साथ हम जो काम करते हैं और उसकी शुरुआत पहले विरोध के रूप में होगी। जो आदमी गलत हैं, गलत काम करते हैं, उनका हमको असहयोग करना चाहिए और विरोध भी। पहला कदम असहयोग। गलती हमारी ये होती है कि जब हम ये देखते हैं कि ये आदमी आतंकित कर सकता है और हमारा नुकसान कर सकता है, तो हम उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। खुल्लम खुल्ला विरोध की शक्ति नहीं रखते, उससे असहयोग कर नहीं सकते, बल्कि उसके सहयोगी बन जाते हैं। मनुष्य की यह कायरता ही गुंडागर्दी और पापों को बढ़ाने में समर्थ होती है। मनुष्य अगर सीना तान कर खड़ा हो जाए और ये कहे कि हम आपकी गलत काम में सहायता नहीं कर सकते और हम आपके साथ नहीं हैं और हम आपका समर्थन नहीं कर सकते, ऐसा करने से दुष्टों की हिम्मत 50% कम हो जाती है। ये बहादुरी हम में लड़ने की ना हो तो कोई बात नहीं, पर कहने की तो हो। वोट मांगने के लिए आया तो कहें कि साहब आपका चाल चलन ऐसा नहीं है और आप इस लायक नहीं हैं कि हम आपको असेंबली में भेजें और हम आपको चुनाव में वोट नहीं देंगे, तो आदमी की आधी हिम्मत कम हो जाती है। ठीक है, अगर विरोध करने की शक्ति अपने अंदर नहीं है और लड़ने की शक्ति नहीं है, तो कुछ देर के लिए चुप भी बैठ सकते हैं और उस लड़ाई के वक्त का इंतजार भी कर सकते हैं, लेकिन समर्थन तो किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए और सहयोग तो किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। उसका मित्र बनकर तो किसी भी हालत में नहीं रहना चाहिए। संघर्ष यहाँ से शुरू होता है। संघर्ष की पहली प्रक्रिया वह है कि हम किसी बुरे आदमी का सहयोग न करें। कोई जुआरी हमसे उधार मांगने आए कि हम ब्याज से पैसे दे देंगे, कहें कि हम पैसे नहीं दे सकते, ये असहयोग हुआ। जो आदमी बुरा है उसे बुरा कहना, अच्छा है उसे अच्छा कहना, नम्र शब्दों में हम कहें ठीक है, इज्जत खराब न करें, ये भी ठीक है, लेकिन हमको जो बात है, जो फैक्ट है, उसको खोल ही देना चाहिए। खोल देने से अच्छाई रहेगी। जो बुरा आदमी शेर का चमड़ा ओढ़ कर रहता है, एक सियार शेर बना पड़ा था, लोगों की आंखें खुल जाएंगी। तो क्या हर्ज की बात है? हमको सही कहना, अच्छे को अच्छा कहना, बुरे को बुरा कहना सीखना चाहिए और हमको गलत आदमियों का असहयोग करना सीखना चाहिए। उनके साथ में हम सहयोग न करें। यहाँ से लड़ाई शुरू होती है और लड़ाई में दोनों तरफ के लोग घायल होते हैं। सामने वाला भी घायल होता है और अपने को चोट नहीं आएगी, ये कैसे हो सकता है? अपने आप को भी चोट आ सकती है, ये मानकर लड़ाई के मैदान में आना चाहिए। संघर्ष के मोर्चे पर सिर्फ उसी को आना चाहिए जो इस बात के लिए तैयार हो कि मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ जिसमें मुझे लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा और लड़ाई झगड़ा करने में सामने वाला ही मारा जाता हो, सामने वाला ही घायल होता हो, सामने वाले को ही हरा दिया जाता हो। ऐसी बात तो नहीं है ना। जो आदमी लड़ाई लड़ता है वो भी इस चपेट में आता है, वह भी घायल होता है, जख्मी होता है। तो हमारे विरोध करने की कीमत पर अगर दूसरे लोग हमारे ऊपर हमला करेंगे, हमें नुकसान पहुंचाएंगे, तो उसको भी देखेंगे, उसको भी समझेंगे, उसके लिए भी तैयार हैं। ये हिम्मत आदमी के अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। इतनी हिम्मत अगर उत्पन्न हो जाए और आदमी के असहयोग करने का मादा विकसित हो जाए, बुरे को बुरा कहने का मादा विकसित हो जाए, तो समझना चाहिए कि पाप, अनीति और अनाचार के विरुद्ध संघर्ष करने का 50% मोर्चा फतह कर लिया। अगला चरण विरोध। अब इससे आगे भी बढ़ना होगा और न केवल असहयोग बल्कि विरोध भी करना पड़ेगा और उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करना भी शुरू करना पड़ेगा। जैसे कि पिताजी ने कहा, हमको तो 20,000 दहेज लेना है और हमारा कहना मानो। श्रवण कुमार ने भी तो कहना माना था, रामचंद्र ने भी तो कहना माना था, तुम हमारे बेटे हो, हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारा ब्याह करते हैं, बाप का हुक्म मानो। बाप का हुक्म न मानने की बेटे में हिम्मत तो होनी ही चाहिए।
कि बाप के पैर छुए, उनको प्रणाम करे और कहे कि आप हमारे पिताजी हैं और आपकी शान और इज्जत के हिसाब से आपका सम्मान करना मेरा काम है। मैं आपको प्यार करूंगा और आपकी सेवा करूंगा, लेकिन मैं आपका गलत काम स्वीकार नहीं कर सकता। गलत काम को अस्वीकार करना और गलत बात की मर्यादा का उल्लंघन करना कोई बुरी बात नहीं है। आप बड़े हैं, बाप हैं, लेकिन बाप से भी धर्म बड़ा है, ईमान बड़ा है, विवेक बड़ा है, न्याय बड़ा है। आप न्याय से बड़े नहीं हो सकते। न्याय निष्ठों के उदाहरण, आपको कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं। प्रहलाद का उदाहरण, प्रहलाद का बाप था हिरण्यकशिपु। वो ये कहता था कि सोना कमा करके लाए ईमानदारी से या बेईमानी से, राम का नाम लेने और समाज की सोचने से क्या फायदा। यही कहता था उसका बाप। बेटा कहता था कि नहीं पिताजी, सोना की जरूरत नहीं है। जब अपने देश में गरीब और दुखियारे लोग रहते हैं तो हम कम में भी काम चला सकते हैं, और जो हमारे पास है वही काफी है। हम अपनी सारी जिंदगी धन कमाने के लिए क्यों लगाएं? हमको अच्छे काम क्यों नहीं करने चाहिए? और भगवान की आज्ञा के अनुसार विश्व में शांति लाने के लिए कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए? ठीक, प्रहलाद को जला दिया गया और क्या क्या कर दिया गया, लेकिन प्रहलाद ने कहना नहीं माना। कोई आदमी हमारा बाप है या हमारा बुजुर्ग है या हमारी बिरादरी का कोई पंच है और कोई गलत बात कहने के लिए करने के लिए कहता है तो उसे कहिए, हम नहीं मानेंगे आपकी बात। दूसरे उदाहरण दिए भी जा सकते हैं संबंधियों के, कुटुंबियों के। अक्सर संबंधी और कुटुंबी हमें अनावश्यक रूप से धन कमाने के लिए और गलत काम करने के लिए भी सहमति और प्रोत्साहन देते रहते हैं। उनकी बातों की हमें अवज्ञा करनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको कई उदाहरण पेश कर सकता हूँ। विभीषण का उदाहरण इसी तरह का है। रावण उसका बड़ा भाई था, बड़े की बात मानी जानी चाहिए मोटे रिवाज के हिसाब से, लेकिन बड़े भाई की बात तभी मानी जानी चाहिए जब उसकी बात सही हो, मुनासिब हो। अगर बड़ा भाई गलत काम करता है, उसका समर्थन करने की कोई जिम्मेदारी छोटे भाई की नहीं है। रावण खराब काम करता था, कुंभकर्ण खराब काम करता था, और विभीषण से कहा गया, आप हमारे खानदान के हैं, हमारे कुटुंब के हैं, हम लोग जैसे करते हैं वैसा आप भी कीजिए। उन्होंने कहा, मैं खानदान का हूँ जरूर, और खानदान संबंधी खान पान और दूसरी बातों की बात आएगी तो मैं आपकी सहायता भी करूँगा, लेकिन गलत काम मानने के लिए और आपकी गलत नीतियों में सहयोग करने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। विभीषण ने अपने भाइयों का कहना नहीं माना और भाइयों को छोड़कर चला आया। ये संघर्ष घर वालों से भी किया जा सकता है। माँ की आज्ञा का उल्लंघन करना कैकेयी और भरत का उदाहरण है। कैकेयी कहती थी, मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरा बेटा है। माँ जो कहे उसे बेटे को मानना चाहिए और तुझे मेरा कहना मानना चाहिए। मैंने राज्य तेरे लिए रखा है, सो तुझे राजगद्दी पर बैठना चाहिए और रामचंद्र जी को वनवास जाने देना चाहिए और तुझे मौज करनी चाहिए। भरत जी ने कहा, आप हमारी माँ हैं, हम आपको रोटी खिलाएंगे, आपके पैर धोएंगे और आपको प्रणाम करेंगे, लेकिन आपकी गलत बात को मानने के लिए हम कतई तैयार नहीं हैं। हम आपकी बात किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। आप माँ हैं तो हैं। माँ से भगवान बड़ा है, आत्मा बड़ी है, न्याय बड़ा है। इस तरह के संघर्ष हमारे पारिवारिक संघर्षों में विकसित किए जा सकते हैं। रूढ़ियां नहीं, विवेक अपनाएं। अपने यहाँ समाज में अनेक कुरीतियां और अनेक बुराइयां भरी पड़ी हैं। इनमें से पुरातन पंथी लोग, बूढ़े लोग और औरतें और बुढ़ियाएं न जाने क्या से क्या कहती रहती हैं। अमुक रिवाज पूरा करो, आदि आदि न जाने क्या क्या कहती रहती हैं। उनकी बात मानी जाए क्या? सफेद बाल वाला कोई समझदार होता है क्या? भेड़ के बाल सफेद होते हैं तो कोई भेड़ बूढ़ी होती है क्या? बुजुर्ग होती है क्या? कोई गुरु होती है क्या? सफेद बाल वाले बुढ़े ऐसे बेवकूफ और अहमक पाए गए हैं जिनको दुनिया का जरा भी ज्ञान नहीं है और ऐसी बात कहते हैं कि उसको अपनी प्रेस्टीज का पॉइंट बना लेते हैं। उनकी बात नहीं ही माना जाना चाहिए, अवज्ञा की जानी चाहिए। ब्याह शादियों के बारे में तो खास तौर से। शादियों के बारे में विवाह विरोधी आंदोलन जो हमने शुरू किया है, उसमें इसी तरह का घरेलू संघर्ष खड़ा करना पड़ेगा।
निहित स्वार्थों का जिनके दाढ़ में खून लग गया है, जो चाहते हैं कि बेटे को बेच करके कमाई कर लें और घर में दौलत इकट्ठी कर लें और घर में वाहवाही इकट्ठी कर लें, उनका विरोध करना ही पड़ेगा। और प्रहलाद के तरीके से हर नौजवान बच्चे को इससे लड़ने के लिए खड़ा करना ही पड़ेगा। बुढ़िया लोग कहती हैं फलाना चीज नहीं आई, बहू ने ऐसा नहीं किया, वो फलाना नहीं है, ढिकाना नहीं है। उनसे कहें माता जी हम आपकी सेवा करेंगे, लेकिन आप अनावश्यक रूप से तानाशाही चलाना चाहें तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। आप नाराज हो तो हो जाएं, इंसाफ बड़ा है। आप चाहें कि हम अपनी बीवी को डराएं धमकाएं तो ये कैसे हो सकता है। इंसाफ को मानेंगे, आपको कतई नहीं मानेंगे। ये संघर्ष माता के विरुद्ध भी होना चाहिए और पिता के विरुद्ध भी, भाई के विरुद्ध भी होना चाहिए और स्त्री के विरुद्ध भी। स्त्रियों के विरुद्ध घरेलू संघर्ष नहीं हुए हैं क्या? हाँ, शंकराचार्य अपनी माता को छोड़कर चले गए थे। उन्होंने कहा हमें आप कहती हैं कि हमको घर गृहस्थी में रहना चाहिए और समाज की सेवा नहीं करनी चाहिए। हम आपकी बात नहीं मान सकते। आप माँ हैं, अपनी जगह पर हैं, लेकिन हम आपकी बात क्यों माने? संघर्ष की वृत्ति हमको सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन करने के लिए अपने परिवारों में से ही विकसित करनी चाहिए। जाति बिरादरी के मामले भी इसी तरह के हैं, जिसमें पुरातन पंथी लोग आज भी जाल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। हम तो कान्यकुब्ज हैं और कान्यकुब्ज में 18 बिश्वा के हैं और हम तो वाजपेयी हैं। हम तो अपनी बिरादरी में ब्याह करेंगे और हम तो किसी की बात सुनेंगे नहीं, किसी का छुआ खाएंगे नहीं। ये कोई बात है? खाम खा के पागल आदमी। इस तरीके से बेवकूफ और वाहियात लोगों की बातों को मान करके हम किस तरह से न्याय और इंसाफ कर सकते हैं? हमें इनके विरुद्ध बगावतें खड़ी करनी पड़ेंगी और आगे चलकर हमको उन अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध जिन्होंने की समाज को बिगाड़ने का ठेका ले रखा है और जो समाज को तबाह कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हमको गांधी जी के उन हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिनको सत्याग्रह कहते थे, जिनको असहयोग कहते थे। असहयोग और सत्याग्रह अब आगे आकर धीरे धीरे विकसित होने लगा और उसकी प्रक्रिया घेराव के रूप में परिणत होने लगी है। पहले सत्याग्रह का अलग स्वरूप था, अहिंसक सत्याग्रह था कि हम आपके दरवाजे पर पड़े हुए हैं और हमारी छाती पर पांव रख करके आप निकल जाइए। और ऐसे बेशरम लोग भी होते थे जो छाती पर पांव रखकर निकल जाते थे। अब ऐसे आदमियों को ज्यादा शह नहीं दी जा सकती। हिंसात्मक और अहिंसात्मक सत्याग्रह के बीच की एक नई चीज निकल पड़ी है, उसका नाम है घेराव। आदमी को 2000 आदमी घेर करके बैठ जाते हैं कि साहब अब आप यहाँ रहिए, हम आपको बाहर नहीं निकलने देंगे, हम आपको मजबूर करेंगे। ये घेराव का एक नया तरीका है, उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जहाँ अवांछनीय बातें होती हो, जहाँ रिश्वतखोरी होती हो, जहाँ मिलावट की बात होती हो, जहाँ बेइंसाफी होती हो, जहाँ बेईमानी होती हो, वहाँ लोगों को इस तरीके से मजबूर करना चाहिए और रोका जाना चाहिए। रोकने और मजबूर करने के लिए हमें एक ऐसी संघर्ष सेना, युग निर्माण सेना खड़ी करनी पड़ेगी जिसकी ताकत इस तरह के लोगों को डराने में समर्थ हो। जो आदमी नहीं मानते हैं और जो आदमी गलत काम करते हैं, गलत प्रभाव पैदा करते हैं, अपनी छोटी लड़की का बूढ़े के साथ में ब्याह करते हैं, उसके यहाँ न केवल सत्याग्रह किया जाना चाहिए, न केवल पिकेटिंग किया जाना चाहिए, बल्कि घेराव किया जाना चाहिए कि ऐसा वर जो छोटी लड़की से ब्याह कर रहा हो, घोड़े पर आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ने दिया जाएगा। 2000 आदमी रास्ता रोककर खड़े हो जाएं, उसके बाप को बंद कर दिया जाए कमरे में कि आपको कमरे से नहीं निकलने दिया जाएगा। उसके कोई भी परिणाम क्यों न होते हों, कानूनी उल्लंघन होता हो तो जेल जाया जाएगा। पशु बलि के साथ में घृणित कर्म रोका ही जाना चाहिए। मांस खाए या न खाए ये बात अलग है, लेकिन देवता एक आदमी का नहीं है और देवता का मालिक एक आदमी नहीं है जो देवता को बदनाम करे। देवता को बदनाम हम नहीं करने देंगे। देवी तुम्हारी ही नहीं है, देवी हमारी भी है और देवी सारी हिंदू समाज की है और समाज की देवी को कलंकित न करें। आप पूजा करें ठीक है, चंदन चढ़ाएं ठीक है, फूल चढ़ाएं ठीक है, लेकिन देवी को आप डाकिन, पिशाचिन और चुड़ैल के रूप में पेश करना चाहें तो हमारी माँ की बेइज्जती होती है। हम आपको ऐसा नहीं करने दे सकते। जानवर देवी के लिए काटते हैं, क्या मतलब होता है देवी के लिए काटने का? धर्म होता है, देवी खून पीती है। देवी कभी खून नहीं पी सकती।
जो देवी खून पीती हैं, वो देवी कैसे हो सकती हैं? वो देवी नहीं कही जा सकती, वो पिशाचिन एवं चुड़ैल ही कही जा सकती हैं। और चुड़ैल और पिशाचिन को धर्म में कोई स्थान नहीं मिल सकता। हत्या के लिए धर्म में क्या स्थान है? खून पीने को क्या स्थान है? कत्ल करने के लिए धर्म से क्या ताल्लुक है? ये दो घोर नृशंस पाप हैं, पिशाचपन है। ये पिशाचपन हमारे हिंदू समाज में जहाँ तहाँ फैला हुआ पड़ा है। हमको लोगों के अंदर विवेक उत्पन्न करना चाहिए। इस पिशाचपन और धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। देवी दुनिया में कोई ऐसी नहीं होती जो जानवरों का, मनुष्यों का, बकरों का और मुर्गियों का खून पिए और मांस खाए। ये देवियों का काम नहीं हो सकता। ऑडियो 2 भावी महाभारत इस तरह लड़ा जाएगा। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। प्रखर आंदोलन चले। इन गंदे रिवाजों के विरुद्ध जहाँ कहीं भी हो सके हमें सत्याग्रह करना चाहिए और जेल जाना चाहिए, भले ही इससे थोड़ा सा नुकसान हो और कानून का उल्लंघन हो। हम नहीं जानते कहाँ कानून होता है, कहाँ नहीं होता, पर अगर कानून न्याय के और इंसाफ के विरुद्ध बाधक होता है तो हम कानून को भी देखेंगे और कानून को तोड़ने का जो खामियाजा उठाना पड़ता है उस नुकसान को भी उठाएंगे और बर्दाश्त करेंगे। न्याय बड़ा है, कानून बड़ा नहीं है। अगर कानून यह कहता है कि बूढ़े आदमी के साथ में छोटी बच्ची का ब्याह करने में कोई कानूनी रुकावट नहीं है, और अगर बच्ची का बाप छोटी बच्ची का बूढ़े आदमी के साथ शादी कर रहा है और कानूनी रुकावट नहीं है, तो हम कानून की परवाह नहीं करेंगे और हम कानून को तोड़ेंगे। इस तरीके से लोगों में बगावत का भाव पैदा किया ही जाना चाहिए और वो बात पैदा की जानी चाहिए जो समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। धर्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, जितना पैसे का अपव्यय हो रहा है, हमको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा और हमको ये कहना पड़ेगा कि निहित स्वार्थवश जिन्होंने महंत और गद्दी के नाम पर इतना अकूत धन जमा करके रखा है और जो कुछ व्यक्तियों की सुविधा के लिए खर्च किया जा रहा है उसको हमें समाज के लिए खर्च करना चाहिए। हमें ऐसे मंदिरों में धन नहीं देना चाहिए और हमें ऐसे पुजारियों और महंतों को जो करोड़पति और अरबपति बने हुए हैं और राजा और महाराजाओं के बाप बने हुए हैं और इस तरीके से विलासी जीवन जी रहे हैं जिस तरह का कोई करोड़पति ही जी सकता है, इस तरह के विलासी लोगों को हम कहेंगे कि आप धर्माचार्य नहीं हो सकते और हम आपको धर्माचार्य नहीं रहने देंगे। अगर आप धर्माचार्य हैं तो आपको संत के तरीके से जीना चाहिए और जो आपके पास धन संपत्ति है उसे लोक मंगल के लिए खर्च किया जाना चाहिए इस पिछड़े हुए समाज में। अगर वो नहीं मानते या उनके निहित स्वार्थ ऐसे हैं जो हमारी बात स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं, तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के क्या तरीके होते हैं समय पर बताए जाएंगे। हमको एक लोक वाहिनी इस तरह की सेना खड़ी करनी पड़ेगी जो स्वयं सेवक होंगे, जो इस बात के लिए तैयार होंगे कि मरेंगे या मिटेंगे। इस तरह की लोक वाहिनी सेना के संरक्षण करने के लिए छावनियां और अखाड़े भी बनाए जा सकते हैं और बनाए जाने चाहिए। उनका कार्य प्रदर्शन करना भी होना चाहिए, उनका काम घेराव करना भी होना चाहिए, सत्याग्रह करना भी होना चाहिए। उनका काम इस तरह के काम करना होना चाहिए जो लोगों के भीतर बगावत के भाव पैदा करें। जहाँ विरोधी तत्व ज्यादा समर्थ हों, जिनके विरुद्ध जिन पर अत्याचार किया जा रहा है, सताया जा रहा है, उनकी संख्या अगर कम है तो कम संख्या वाले लोगों की सहायता करने के लिए एक बड़ी सेना, एक बड़ी लोक वाहिनी तैयार हो। जिस तरीके से सरकारी सेना होती है, सरकारी सेना के तरीके से तो नहीं, पर क्रांतिकारियों की सेना के तरीके से, लोक निर्माण की सेना के तरीके से भावी महाभारत का स्वरूप देने के लिए एक सेना खड़ी करनी पड़ेगी जो भ्रष्टाचारियों से लेकर के बेईमानों तक, दूध में मिलावट करने वालों से लेकर के कम नापने और कम तौलने वालों तक और अवांछनीय प्रक्रियाएं और अवांछनीय चीजें समाज में उत्पन्न करने वाले और फैलाने वालों से लोहा लेना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा और उनको मजबूर करना पड़ेगा कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते और आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। संघर्ष की अनेक धाराएं। आपको अपने पैसे से हर काम करने की छूट नहीं मिली है। सिनेमा वालों के विरुद्ध हमें पिकेटिंग करना पड़ेगा और धरना देना पड़ेगा, उनके कैमरों के सामने लेटना पड़ेगा
और उनके काम को विफल करने के लिए यदि मौका हो तो हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। संगीत गायक और दूसरे लोग जो इस तरह के गीत गाते हैं जिससे फूहड़पन पैदा होता है, उनके विरुद्ध सत्याग्रह पैदा करना पड़ेगा। जो इस तरह के साहित्य लिखने वाले जिन्होंने समाज को जलील किया, बदनाम किया है, उनके दरवाजे पर भूख हड़ताल करके किसी को प्राण भी देना पड़े तो देना ही चाहिए। उनके जो कृतियों के प्रसंग की इन्होंने लोगों को क्या क्या कहा और क्या क्या समझाया, उसके कोटेशन उद्धृत करके सारे समाज में पैम्फलेट बांटने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा कि ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसे के लिए, अपनी कमाई के लिए, लोभ के लिए समाज को कितनी हानि पहुंचाई और कितने लोगों को खराब किया। इस तरीके से इनके भंडाफोड़ करने वाली बातों के विरुद्ध में हमें खड़ा होना ही चाहिए। गुंडा तत्व इसलिए जिंदा है कि वो समझते हैं कि हमारा कोई मुकाबला करने वाला नहीं है और हम चाहे जो काम कर सकते हैं। इन गुंडा तत्वों को जब ये मालूम पड़ेगा कि समाज में से वो तत्व उठकर खड़े हो गए हैं जो हमारा मुकाबला करेंगे और हमारे गलत काम और उच्छृंखलता के विरुद्ध लोहा लेंगे, इस तरह की उनको जब जानकारी होगी तो उनके हौसले पस्त हो जाएंगे। गुंडागर्दी आजकल इसलिए हावी होती जा रही है कि एक आदमी का नुकसान होता है तो दूसरा आदमी उसके बारे में आवाज नहीं उठाता। ये कहता है कि हम क्यों उस मुसीबत में फंसे, इससे तो और मुसीबतें आएंगी। लेकिन जिन लोगों ने अपना सिर हथेली पर रख लिया है, जिन्होंने मुसीबतों को ही आमंत्रण दिया है, जो मुसीबत के लिए ही उठकर खड़े हो गए हैं और जिन्होंने अपना जीवन और जान को ऐसी चुनौतियां स्वीकार करने के लिए ही समर्पित कर दिया है, ऐसी लोक सेना उठकर खड़ी हो जाए तो बात बन जाए। वे लोग जो बेचारे पस्त हो गए हैं, जो अपने आप को अकेला अनुभव करते हैं, जो ये ख्याल करते हैं कि हम अकेले हैं और हम क्या कर सकते हैं, हमको कुचल दिया जाएगा और हमारे विरोधी बहुत हो जाएंगे, गुंडे हमको तंग करेंगे, इसलिए वे मन मारकर चुप बैठ जाते हैं। उनके हौसले 4 गुने और 100 गुने हो जाएंगे। तब अनीति का मुकाबला करने के लिए न केवल लोकवाहिनी सेना बल्कि असंख्य लोग उनके साथ में उठकर खड़े हो जाएंगे और एक ऐसी क्रांति उत्पन्न होगी जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच, समाज समाज के बीच, वर्ग वर्ग के बीच और अवांछनीय वांछनीय तत्वों के बीच जो विग्रह की आग सुलग रही है, उस आग को या तो इधर कर दिया जाएगा या उधर कर दिया जाएगा। हम असंतोष की आग को केवल भीतर तक धधकने देना नहीं चाहते हैं, हम असंतोष की आग को खुली रूप में विकसित करना चाहते हैं। जो असंतोषजनक परिस्थितियां हैं उनको हम दूर करना चाहते हैं, उनसे लड़ना चाहते हैं, उनको हटाना चाहते हैं। इसीलिए हमारा अगला वाला अंतिम कदम तब उठना चाहिए जबकि लोग ज्ञान यज्ञ से प्रभावित हो जाएं और जबकि रचनात्मक कार्यों द्वारा अपनी मनोभूमि ऐसी बना ले कि समाज के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य और फर्ज हैं। समाज के लिए हमको कुछ काम करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। ये मादा जब विकसित हो जाए, मनुष्य थोड़ी सी अपने अंदर समर्थता अनुभव करने लगे, तब उसके बाद का तीसरा चरण ये होगा कि हमें संघर्ष करने के लिए विशाल प्लान बनाना चाहिए। वो प्लान बनाने का अभी समय नहीं आया, क्योंकि हम अभी ज्ञान की बात कर रहे हैं, हम अभी रचनात्मक कार्यक्रमों को दिशाएं दे रहे हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी इस तरह का मादा पाया जाए, कम से कम उसका स्वरूप तो खड़ा किया जाना चाहिए। हमको एक ऐसी लोकवाहिनी युग सेना खड़ी करनी चाहिए जो अनीति के विरुद्ध और अवांछनीयता के विरुद्ध, अनावश्यक बातों के विरुद्ध और रूढ़िवादिता के विरुद्ध, मूढ़ता के विरुद्ध लोहा ले। उपयुक्त रणनीति बने। ये लोहा किस तरह से लिया जाए, यह स्थानीय परिस्थितियों पर टिका हुआ है। लड़ाई के लिए एक नीति निर्धारित की जा सकती है, उसका स्वरूप नहीं बनाया जा सकता। किस मोर्चे पर कब गोली चलाई जाएगी, या छिपकर बैठा जाएगा, या आगे बढ़ा जाएगा, या पीछे हटा जाएगा, यह उस समय के सेनापति का काम है। पहले से उस मोर्चे की रूपरेखा नहीं बन सकती, जैसे कि रचनात्मक कार्यक्रमों और ज्ञान यज्ञ के कार्यक्रमों की रूपरेखा बना दी गई है। संघर्ष के बारे में उसका स्वरूप उस समय की परिस्थितियों पर टिका हुआ है। कहाँ अवांछनीयता कितनी ज्यादा है और कहाँ आदमी का क्रोध ज्यादा से ज्यादा उफन रहा है और कहाँ जनता सहयोग करने के लिए प्रस्तुत है। वहीं उस तरह के कमजोर मोर्चों को हमको पहले लेकर चलना चाहिए
और जहाँ हमारी सफलता की आशा हो, पहले उन कामों को लेना चाहिए। बहरहाल काम कहाँ से शुरू किया जाए और अंत कहाँ किया जाए, ये पीछे की बात है, लेकिन हमको यह विश्वास होना चाहिए और यह मानकर चलना चाहिए कि नया युग लाने से पहले, व्यक्ति का निर्माण करने से पहले हमको अवांछनीय तत्वों से जूझना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा। उस लड़ाई के लिए हमको अपने लोगों को भी तैयार करना चाहिए, स्वयं भी तैयार होना चाहिए और एक लोकवाहिनी संघर्ष सेना होनी चाहिए और इस तरह की छावनियां बनाई जानी चाहिए जहां कुछ आदमियों के खाने पीने का इंतजाम हो, रहने सहने का इंतजाम हो, जो अपने जीवन को हथेली पर रख करके केवल पाप और अनाचार के विरुद्ध उसी तरीके से संघर्ष करें जिस तरह से सुरक्षा सेनाएं किया करती हैं और प्राचीन काल के क्षत्रिय काम किया करते थे। ब्राह्मण का काम ज्ञान यज्ञ के द्वारा, क्षत्रियों का कार्य संघर्षों के द्वारा और वैश्य एवं साधारण व्यक्ति जिनकी सेवा में रुचि है, उनके लिए रचनात्मक कार्यक्रम का आयोजन है। रचनात्मक कार्यक्रम 3 अंगों में है। गायत्री के 3 चरणों के अनुरूप हमने युग निर्माण योजना को 3 भागों में बांट दिया है। अभी ज्ञान यज्ञ, अगले दिनों रचनात्मक कार्यक्रम और अंततः संघर्ष, जो ऐसे होंगे जो पाप का अंततः विनाश करके ही छोड़ेंगे, अनाचार को जीवित नहीं ही रहने देंगे, अविवेक, अज्ञान और अन्याय जो सारे समाज पर छाया हुआ है उसे जड़ मूल से हटा करके ही छोड़ें। ऐसा एक अंतिम युद्ध होगा जिसको हम भावी महाभारत कहेंगे। भारत छोटा नहीं रह जाएगा, बल्कि एक विश्वव्यापी भारत होगा जिसको हम महान भारत कह सकते हैं। ऐसा एक महाभारत अर्थात ऐसा एक संघर्ष होगा जिसके कारण कोई पाप, कोई कुरीति और कोई अनाचार बचेगा नहीं। इस तरह के संघर्ष के लिए हमको तैयारी करनी चाहिए और जहाँ कहीं इसका छोटा मोटा स्वरूप खड़ा किया जाना संभव हो, वहाँ विरोध आंदोलन के रूप में और हस्ताक्षर आंदोलन के रूप में तथा बुरे काम न करने की प्रतिज्ञा के रूप में आरंभ करने चाहिए और धीरे धीरे उनका विकास करना चाहिए। आज की बात समाप्त।